दर्शकों, आज हम बात करेंगे एक शहर की। जी हाँ, एक शहर की जो पहचान होती है वो ऊंची इमारतें नहीं होती, बल्कि साफ सड़कें, ताज़ी हवा और हरियाली होती है। और विकास तभी शानदार लगता है जब प्रकृति उसके साथ मुस्कुराती है। तो अगर मैं कहूँ कि एक डस्टबिन, एक पौधा और आपकी एक छोटी सी आदत पूरे शहर की तस्वीर बदल सकती है। सुनने में छोटा लगता है ना, लेकिन यही छोटी छोटी आदतें बदलाव को ला सकती हैं। बिल्कुल। तो आज बात एक ऐसे अभियान की जो शहरों को सिर्फ स्मार्ट नहीं बना रहा, बल्कि शहरों को ग्रीन बनाने के लिए दिल से आगे बढ़ रहा है और एक बड़ा कदम बढ़ा रहा है। जी हाँ, वन महोत्सव सप्ताह। स्वच्छ, हरित और पर्यावरण अनुकूल शहरों की पहल। जी हाँ, और इसी महत्वपूर्ण विषय पर आज बात करने के लिए हमारे साथ ऑनलाइन माध्यम से जुड़ रहे हैं कैंटोनमेंट बोर्ड लैंसडाउन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हर्षित राज सिंह जी, IDES। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी मॉर्निंग शो में। जी सर, स्वागत है आपका। और हम सबसे पहले आपसे यहाँ जानना चाहेंगे कि कैंटोनमेंट बोर्ड लैंसडाउन की अगर बात करें तो लैंसडाउन को लेकर उसकी क्या प्राथमिकताएं हैं? देखिए, हमारी लैंसडाउन छावनी को लेके ये प्राथमिकताएं हैं कि लैंसडाउन की नेचुरल हेरिटेज, एनवायरमेंट हेरिटेज और स्वच्छता को सुरक्षित रखते हुए जी, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट सुनिश्चित करें। इसके लिए लैंसडाउन छावनी बोर्ड विशेषली 3 चीज़ों पे कार्य कर रहा है। पहला यह है कि लैंसडाउन स्वच्छता एवं वेस्ट फ्री रहे। ओके। दूसरा कि प्लांटेशन और ग्रीन स्पेस के जितने विस्तार हो सके उतना हम विस्तार करने की कोशिश करें। तीसरा यह कि पब्लिक पार्टिसिपेशन और जन भागीदारी के थ्रू हम जितना भी स्वच्छता को मेंटेन कर सकें उतना हम कोशिश करते हैं। जी देखिए, विकास जो है वो ऐसा होना चाहिए कि नेचुरल बैलेंस भी मेंटेन रहे, जी, स्पेशली लैंसडाउन जैसे सेंसिटिव एरिया में। जी बिल्कुल। तो सर, यहीं आपसे ये जानना चाहेंगे कि लैंडस्डाउन को पॉल्यूशन से बचाने के लिए, हेरिटेज को रिजर्व रखने के लिए कौन कौन सी ऐसी मॉडर्न और इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही हैं? देखिए, लैंसडाउन जो है वो अपनी साफ हवा एवं अपने रिच हेरिटेज के लिए जाना जाता है। जी तो इसी सोच को लेके हुए छावनी परिषद जो है वो इन आधुनिक चीज़ों पे काम कर रहे हैं। जी। जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, उसके थ्रू हम लोग वेस्ट सेग्रीगेशन की ओर काम कर रहे हैं। लैंसडाउन छावनी क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक को हम जितना डिस्करेज करते हैं उतना हम डिस्करेज करने की कोशिश करते हैं। ओके। छावनी परिषद में जितना भी ग्रीन स्पेस हो गया और एनवायरमेंटल फ्रेंडली एरिया है उसका कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वच्छता की ओर देखा जाए तो एडवांस उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि स्वच्छता को इंश्योर किया जा सके। और पर्यावरण जागरूकता अभियान भी हम रेगुलर चलाते हैं ताकि लोगों का उसमें जो है वो जनहित में चीज चलती रहे। देखिए, लैंसडाउन ऐसा एरिया है जहाँ पर विकास और विरासत दोनों साथ साथ आगे बढ़ाने की जरूरत है। बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा आपने। तो हर्षित जी, हम आपसे ये भी यहाँ पे जानना चाहेंगे कि अगर हम पब्लिक पार्टिसिपेशन की बात करें तो स्वच्छता के कौन कौन से बेस्ट प्रैक्टिसेस यहाँ पर अपनाए जा रहे हैं? देखिए, किसी भी शहर की जो स्वच्छता है वो केवल सरकार के कामों के थ्रू नहीं हो सकती है ना। तो उसके लिए जनता का जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसी सोच को लेते हुए हम लोग रेगुलरली अवेयरनेस प्रोग्राम्स करवाते रहते हैं। दूसरा, लैंसडाउन क्षेत्र में ही स्कूल्स हो गए, NGOs हो गए, पब्लिक हो गए या व्यापारी हो गए, जी इनको हमेशा से ही इन अवेयरनेस कैंपेन्स पे जोड़ा जाता है। हम लोग जब भी वृक्षारोपण करते हैं या फिर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं तो हम हमेशा इंश्योर करते हैं कि पब्लिक पार्टिसिपेशन फुल मैक्सिमम पे रहे। बिल्कुल बिल्कुल। और जहाँ पर भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वहाँ पर डस्टबिन रेगुलरली लगाना केवल अथवा उनको इंकरेज भी करना जी कि आप डस्टबिन यूज करिए। बिल्कुल। क्योंकि देखिए, लैंसडाउन में केवल सरकार के थ्रू ही चीजें नहीं होंगी। आपको क्या बोलते हैं, जो नागरिक हैं और केवल पर्यटक हैं उनकी जागरूकता की भी बहुत जरूरत है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, जागरूकता बहुत ज़रूरी है। और यहीं आपसे जानना चाहेंगे कि रोड्स और टूरिस्ट प्लेस के रख रखाव में ऐसी कौन सी इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल तरीके जो है वो अपनाए जा रहे हैं? देखिए, बिकॉज लैंसडाउन जो है वो काफी संवेदनशील पर्यावरणीय क्षेत्र है, इसलिए जो विकास भी है वो हम इसी चीजों को ध्यान में रखते हुए करते हैं।
रोड की रेगुलर सफाई हो गई, या फिर ग्रीन बेल्ट्स का मेंटेनेंस हो गया। हम कोशिश करते हैं कि जैसे अभी मॉनसून आने वाला है, जी। तो उसमें रेगुलर प्लांटेशन ड्राइव्स हम लोग करवाते रहें। डोर टू डोर कलेक्शन हो गया, वेस्ट सेग्रीगेशन हो गया, और उस गार्बेज, उस कूड़े का टाइमली डिस्पोजल भी, इस ओके। चीज को इंश्योर करना। टूरिस्ट प्लेसेस में भी डस्टबिन का जितना एक्टिव यूज हो सकता है हम कोशिश करते हैं खुद से भी करना, और एवं पर्यटकों और नागरिकों को भी जागरूक करना। बिल्कुल। टूरिस्ट एरियाज में स्पेशली, बिकॉज नॉर्मल एरिया उतने हैवी लोड नहीं होते ट्रैफिक से, लेकिन टूरिस्ट एरियाज में स्पेशली जितनी भी इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं उनको अडॉप्ट करते रहना। जी बिल्कुल। जी जी। तो बिल्कुल आपने हर्षित जी हमें यहाँ बहुत सारी जानकारी दी पर्यावरण संरक्षण को लेकर, इसके साथ ही वन महोत्सव से जुड़ी, तो हमारे दर्शकों को काफ़ी कुछ आज यहाँ पर रतिका जी नॉलेज मिलने होगी। तो आज हमारे साथ आपने हमें काफ़ी कुछ यहाँ पर जानकारी साझा की। तो कैंटोनमेंट बोर्ड लैंसडाउन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हर्षित राज सिंह जी IDES, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।